बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन या फत्ताह। ए अल्लाह इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं ए दिलों को खोलने वाले। तो दाल सीखने जा रहे हैं। दाल के लिए जो है आपको चाहिए 2.5 से 4 नुकात स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अब दाल जो है आप इस तरह करें कि 3 नुकात का भी बना सकते हैं और 2.5 का भी। तो ये हम लोग बनाते हैं 2.5 का, देन हम लोग बनाएंगे 3 का पूरा, ठीक है। और उसकी एंडिंग भी थोड़ी सी डिफरेंट करेंगे। दाल आपके पास तकरीबन होते हैं 3 शेप्स के, तो 2 शेप्स आज हम पढ़ेंगे और जो लास्ट होगा वो नेक्स्ट में इंशाल्लाह करेंगे। ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड जो है आपके पास आधा, ठीक है। थर्ड नंबर इसको देते हैं, ये आपने आधा लेना है। अच्छा, अक्सर जो है ना यूं भी नुक्ता लगा लेते हैं ऐसे करके, बट उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो मैं इसी वजह से जो है आधा यूं ले लेती हूँ या मैं पेंसिल से बना देती हूँ। अच्छा, ये करने के बाद जो है अब इसकी जो हाइट है वो कितनी होनी चाहिए, 1.5 नुक्ता, एक और यहाँ पे हाफ आपने बना लेना है, ठीक है। अब इस रेक्टेंगल को हम लोगों ने करना है बंद यू। स्टार्ट कैसे लेंगे, स्टार्ट हम लोग लेंगे 60 डिग्री एंगल से, बट कहाँ, कौन सा 60 डिग्री एंगल, ये 90 डिग्री एंगल है आपके पास, ये 0 डिग्री एंगल है, ये आपके पास 60 डिग्री एंगल। अब इसी को जो है अगर आप इस साइड पे देखें तो यहाँ पे ये आपके पास 60 डिग्री एंगल यू बनेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाला 60 डिग्री एंगल पे कलम को रखना है और फिर स्टार्ट लेना है। तो यहाँ से जो है आपने यूँ रखा और यूँ थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। तो ये थोड़ा सा अगर आप देखें, ठीक है, यहाँ पे सख्ती नहीं है, यहाँ पे थोड़ी सी नरमी है और गोलाई है। अच्छा, यहाँ से आने के बाद क्या करना है कि थोड़ा सा और नीचे, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा, देन ऊपर, ऊपर आने के बाद अगेन नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे आना है आपने यूँ। तो यहाँ से यूँ करके देन ऊपर और फिर यूँ नीचे, ठीक है। तो ये आपका है स्टार्टिंग, 60 डिग्री एंगल से आपने स्टार्ट लिया और एंड आपने किया तकरीबन 90 डिग्री एंगल पे, ये देखिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने लेना है मिड कनेक्शन। मिड कनेक्शन क्या होता है कि आधा जो है आपका बाहर होना चाहिए कलम और आधा इसके अंदर, तो वो ले लेते हैं, ये आपने लिया मिड कनेक्शन, ठीक है। अब मिड कनेक्शन लेने के बाद जो है क्या करना है कि थोड़ा सा आपने, जैसे बा हम लोगों ने बनाया था तो उसका क्या था कि थोड़ा सा आपने ऊपर जाना है देन नीचे आना है, ठीक है। अभी थोड़ा सा ऊपर जाएगा देन थोड़ा सा यूँ नीचे की तरफ, सही। इससे पहले क्या कर ले, थोड़ा सा और समझ लीजिए कि यहाँ से आपका जो है यहाँ तक, ठीक है, अगर ये आप जो है बिल्कुल यूँ स्ट्रेट एक लगाए इस गोलाई से स्ट्रेट, थोड़ा सा यहाँ पे आपके पास स्पेस है, इस गोलाई से यहाँ पे लगाए लाइन स्ट्रेट, तो यहाँ पे आपके पास ये गोलाई है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपके पास जो है तकरीबन आधे नुक्ते का गोलाई या आधे नुक्ते से कम जो है आपके पास स्पेस होना चाहिए इस एंड के नीचे, ठीक है, यू। तो जैसे बा में हम लोग ने क्या किया था कि थोड़ा सा हम लोग मिड कनेक्शन लिया आपने, थोड़ा सा जो है बा में आप ऊपर की तरफ गए थे। अब ये जो स्पेस है दरमियान में छोटा गोल, इसको आपने इग्नोर नहीं करना, थोड़ा ऊपर और यूं नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आने से पहले क्या करना है कि आपने यहाँ पे ये फर्स्ट नुक्ते के बाद जो ये लाइन लगाई है इस लाइन के बाहर एक नुक्ता लगा लेना है यूं करके, और यूं आपने आना है नीचे और आहिस्ता आहिस्ता जो है आपने इसकी यूं एंडिंग ऊपर की तरफ करनी है, ठीक है। तो यहाँ से जो है आपने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ गया, देन इसको आहिस्ता आहिस्ता 60 पे लेके आए यूँ, देन यहाँ से जो है अगेन यूँ ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है दाल है सुम्बली कैलीग्राफी में।
तो यहाँ पे एक नुक्ते का गैप होना चाहिए, थोड़ा सा इससे बाहर चला गया, इसके साथ आपने यूँ नज़दीक से आना है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद अगर आप देखिए इसकी मेजरमेंट्स, तो यहाँ से अगर आप स्ट्रेट यूँ लाइन लगाइए तो थोड़ा सा जो है आपके पास यहाँ पे स्पेस बचता है, तकरीबन आपके पास 1/4 ऑफ नुक्ता वो स्पेस बचता है, ठीक है। तो ये मेजरमेंट है दाल की। अब दाल को जो है इसी तरह लिखेंगे बट एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट होगी, और 3 नुकात का हम लोग वो दाल लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, सेम 4 नुकात लगा लेने हैं, और नुक्ते जो है एक दूसरे के साथ मर्ज ना करें, ठीक है। ये आपने लगा लिए। अब क्या करना है कि यहाँ इस नोक से नीचे लाइन, इस नोक से नीचे लाइन, और यहाँ पे यू स्ट्रेट लाइन 1 2 3 नंबरिंग दे दीजिए। यहाँ पे एक नुक्ता और आधा नुक्ता। देन यहाँ से जो है आपने सेम वही रेक्टेंगुलर शेप आपने बना लेना है ग्राफ। ये आपके पास रेक्टेंगल बन गया। अब जैसे ऊपर की स्टार्टिंग ली थी सेम वैसे ही लेनी है, ठीक है, कोई इसमें चेंजेस नहीं है। सेम ऊपर की तरह आपने नीचे वाले भी करना है। तो यहाँ से आपने 60 डिग्री एंगल लिया, नीचे आएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, और यहाँ पे यूँ नीचे कुछ यूँ शेप बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से यूँ गोलाई देते हुए नीचे, देन ऊपर और यूँ नीचे, ठीक है। तो ये आपके पास है फर्स्ट स्ट्रोक। ये स्ट्रोक करने के बाद जो है सेम जैसे आपके पास ऊपर वाला था वैसे ही आपने करना है। मेजरमेंट्स अगेन देख लें, यहाँ से अगर आप चेक करें तो थोड़ा सा आपके पास स्पेस है। इस गोलाई से अगर आप जो है सीधे लाइन लगे, यहाँ पे अभी भी आपके पास थोड़ा सा स्पेस है, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपने क्या करना है कि मिड कनेक्शन ही लेना है, थोड़ा सा अंदर आपके पास और थोड़ा सा जो है आपने बाहर की तरफ इसको लेके आना है, ठीक है। यूँ करने के बाद जो है आपने सेम ऊपर रिपीटेशन करनी है, बट इसकी एंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है। यूँ करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे की तरफ, अब इस लाइन से आगे जो है आपने क्या करना है, या तो आप जो है आधा नुक्ता स्पेस लीजिए, या आप जो है 1/4 नुक्ता स्पेस लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे या तो आधा नुक्ता ले लीजिए, या आप जो है आधा नुक्ते से भी कम यहाँ तक जो है आप ले लीजिए, ठीक है। तो मैं आधा नुक्ता ले रही हूँ, वहाँ पे पूरा नुक्ता लिया था, इसका आधा नुक्ता है। तो ज़्यादातर जो है कंपोजिशन जब हम लोग कैलीग्राफी करते हैं कैनवस के ऊपर, तो ये वाला यूज़ होता है। यूँ नीचे आने के बाद एंडिंग आपने यूँ कर दी। तो आप देख सकते हैं कि इतना कोई फ़र्क नहीं है, सेम जैसे ऊपर है वैसे ही है, ठीक है। जस्ट जो फ़र्क है वो एंडिंग का है। और यहाँ पे देखिए अगेन आपके पास जो तकरीबन आधा नुक्ता या आधा नुक्ते से कम जो है स्पेस बच रहा है। और यहाँ पे भी अगर आप स्ट्रेट लाइन लगा के देखें तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा गैप बच रहा है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपने इसमें नोट करनी है। अब इन दोनों को जो है अगर डबल पेंसिल से करते हैं तो डबल पेंसिल से हम लोग देख लेते हैं। तो डबल पेंसिल से, जो पैरेलल पेंसिल से कहते हैं, उससे करते हैं। अच्छा, इनको ना आपने कलम की तरह एक जैसे बना लेने हैं, ठीक है। जैसे कलम आपका होता है सेम आपने वैसे ही इनको कर लेना है। अच्छा, ये हो गए कलम की तरह। अब क्या करना है कि आपने 2.5 नुकात लगाने हैं। पहले फर्स्ट वन करते हैं, 1 2 3। ये करने के बाद जो है आपने यहाँ से एक हाफ नुक्ता लिया और यहाँ से आपने लिया, ठीक है, और ये आपने लाइन लगाई। अब स्टार्टिंग आपने करनी है जैसे यही थी वैसे ही आपने करनी है। यहाँ पे एक नुक्ता लगा लीजिए। मैंने 2 लगाए हैं, लेकिन इस 2 का जो है हम लोगों ने क्या करना है, सेकंड वाले को हाफ ले लेना है, यूँ, ठीक है। अब इसी के अंदर जो है दाल को स्टार्ट करते हैं। 60 डिग्री एंगल पे आपने रखे, थोड़ा सा नीचे गए, थोड़ा ऊपर, यूँ नीचे की तरफ,
ठीक है। ये करने के बाद जो है आप इसको यूँ मिला लीजिए और दरमियान में जो है कर्लिंग आप कर लें। ये है हमारे पास फर्स्ट स्ट्रोक। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है कि आपने इसका यूँ मिड लिया और ये आपने बाहर की तरफ लिया। ठीक है, यहाँ से जो है आपने थोड़ा सा यूँ ऊपर की तरफ गए। अब आप देख सकते हैं कि पेंसिल से आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ गए, यूँ नीचे की तरफ आए एंड आपने एंडिंग कैसे करनी है, एंडिंग आपने 90 डिग्री एंगल पे आप यूँ एंडिंग करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास एक नुक्ते का स्पेस बच रहा है। इसको भी कलरिंग कर लेते हैं। अच्छा, कर्लिंग के बाद कुछ यूँ शेप है। अगर ये गोलाई आप देखिए यहाँ से आगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है। इस गोलाई से आगे लाइन लगाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपके पास आधे नुक्ते का गैप बच रहा है। ठीक है, और ये जो गोलाई है इसको अगर पीछे की तरफ लेके जाए तो यहाँ पे भी आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचता है। ठीक है, तो ये इसकी डबल पेंसिल कैलीग्राफी है। अब जो नेक्स्ट शेप है उसकी डबल पेंसिल कैलीग्राफी देख लेते हैं। आपने 3 नुकात लगा लेने हैं। 3 नुकात लगाने के बाद जो है साइडों पे आपने यूँ लाइन लगानी है। यहाँ पे आपने 1.5 नुक्ता और यहाँ से लाइन स्ट्रेट 1 2 3 और 1 और आपके पास सेकेंड वाला। अब सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने स्टार्ट लिया था, 60 डिग्री एंगल से आपने स्टार्ट लिया, थोड़ा सा यूँ नीचे की तरफ गए, थोड़ा सा फिर ऊपर, देन यहाँ पे यूँ नीचे आपने एंडिंग कर लेनी है। ठीक है, यो देन इसको जो है आप फिल कर ले यो। अच्छा, ये करने के बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है कि आपने सेम मिड कनेक्शन लेना है। तो मिड कनेक्शन हम लोगों ने लिया और 60 डिग्री एंगल पे आप देखिए मेरे आप जो पेंसिल है ये वाली शेप बन रही है। ठीक है, इनका एंगल ये बन रहा है। थोड़ा सा आपने ऊपर की तरफ जाना है, देन थोड़ा सा यूँ नीचे की तरफ और एंडिंग आपने थोड़ी सी नज़दीक करनी है यूँ, और यहाँ पे आप कर्लिंग कर लीजिए। अब कितना नज़दीक हम लोगों ने एंडिंग की है, तकरीबन आधा नुक्ता जो है यहाँ पे फंस रहा है। ठीक है, इतना आप नज़दीक एंडिंग कर लेनी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोलाई से आगे तरफ गए तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा स्पेस है। स्टार्टिंग से इस गोलाई की तरफ गए तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, और इस गोलाई से अगर यहाँ पे जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा स्पेस है, और यहाँ पे भी आपके पास तकरीबन आधा नुक्ता फंस रहा है, इतना स्पेस है। मैं सही से कलरिंग करके आपको लास्ट शेप दिखाती हूँ। तो ये जी मैंने कलरिंग की है। अब मेरी कलरिंग की उम्र नहीं रही, बट जैसे मुझसे हो सका तो वो हुई है। तो ये लास्ट शेप है, ठीक है, दोनों की। तो आई होप आपको जो है लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी पॉइंट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है नंबर गिवन है, अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप में एनरोल होना है तो आप उस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करें। नेम, सिटी नेम आपने मुझे ऑडियो में रिटन फॉर्म में सेंड करना है, देन मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड करूँगी। मेल्स के लिए अलग ग्रुप, फीमेल्स के लिए अलग ग्रुप है। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं थंबनेल पे भी लगा लूँगी कांटेक्ट नंबर, तो आप वहाँ से जो है देख के एनरोल हो सकते हैं। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं आपको फाइनल शेप ऑफ डाल सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।